बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सीधे लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी बैठिए। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल के साथ वो वहां पर जुड़ गए हैं। बात कीजिए अशोक, बात कीजिए सर जल्दी। कमलकांत जी। बिल्कुल अंजना, मनोज तिवारी जी आज बहुत उत्साहित भी हैं। सुबह सुबह पूजा की, अभी नाश्ते की टेबल पर हैं और वो गीत भी सुनाएंगे केजरीवाल को लेकर के, जो कैंपेन में सुनाते हैं। नाश्ता उनका पूरा तैयार है। मनोज जी कितना उत्साहित हैं? अभी रुझान है, हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए गए थे उसी तरफ बढ़ रहा है ये सब। जी मैं अब नाश्ता भी करते रहिए मनोज जी आप क्योंकि दिन भर आपका व्यस्त रहने वाला है। आप भी करिए। नहीं कीजिए। अच्छा है, सब बहुत खुश हैं आज, उत्साहित हैं। नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है और जो रुझान दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी को खुशी देंगे। और एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से बहुत खुश हूं। जो रिजल्ट आ रहा है, अब आज नहीं खुश होंगे तो कब होंगे? क्रेडिट किसको देंगे मनोज जी? केजरीवाल को देंगे क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से कैंपेन किया और 10 साल का जो एमसीडी का था उसके उन्होंने कहा कि करप्शन था, या मोदी जी को क्रेडिट देंगे या खुद क्रेडिट लेंगे? अशोक ये भी पूछे, बड़े भावुक दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को और उनके पॉलिसी को जाता है। हम सब तो कार्यकर्ता हैं और जो रुझान दिख रहा है उसमें नो डाउट नरेंद्र मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है और ये विश्वास एक प्रचंड बहुमत में तब्दील होगा। मनोज जी थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे बिना कैमरे के, तो नर्वस आप थोड़ा थे और इमोशनल भी हैं। क्या वजह क्या है? आज थोड़ा डाउन क्यों है? आपको उत्साहित होना चाहिए जबकि पूरे एनर्जी के साथ अपने कैंपेन किया एमसीडी के चुनाव में, लेकिन आज थोड़ा इमोशनल हैं, थोड़ा नर्वस हैं। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आ रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो इस नाते एक नर्वसनेस तो होगी, लेकिन आज इस जो प्रचंड जीत की खुशबू आ रही है उसमें मन हमारा उदास भी है, क्योंकि हमारे जवान शहीद हो गए। जो सुकमा में जो दुर्घटना हुई उसके लिए मन दुखी है, इसलिए उसका असर शायद आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे। क्योंकि हर जीत की खबर में मुझे हमारे उन जवानों की शहादत याद आ रही है। जो आंतरिक युद्ध लड़ रहा है भारत, उसमें वो जो हमारे बच्चे शहीद हुए कल, वो बहुत पीड़ा का विषय। इसलिए सेलिब्रेट भी नहीं करने का मैंने सबको बोला कि हम दिल्ली के लोगों को नमन करेंगे, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, लेकिन हम इस विजय को जो मिलने जा रही है रुझानों में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम कोई ढोल नगाड़े न बजाएं। केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल ने कहा था कि ये 10 साल का जो एमसीडी का काम है उससे जनता परेशान है, इसलिए आम आदमी पार्टी को चुनेगी। अब केजरीवाल को क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने अपने काम को भी आगे रखा था। ये एक तो एमसीडी का जो कार्य है उसकी बदौलत ही दिल्ली खड़ी है, लेकिन फिर भी एमसीडी का काम अपने स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी के मानक के अनुरूप नहीं है, ये तो हमने भी कहा। लेकिन उसके दोषी तो केजरीवाल हैं। वो 2.25 साल में सिर्फ दिल्ली की जनता को तकलीफ दे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और उन्होंने कभी दिल्ली को समय तो दिया नहीं, बराबर यहाँ से भागते रहे, कभी पंजाब, कभी गोवा, कभी ये। और अब आज का जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है वो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए रेफरेंडम है ये। और मैं समझता हूं कि आज चूंकि हमेशा से अरविंद केजरीवाल ने राइट टू रिकॉल की बात की है, आज मैं उनको याद दिलाऊंगा कि राइट टू रिकॉल वो याद करें। और इस रिजल्ट को जो फाइनली आ रहा है, अगर दिल्ली ने उनको राइट टू रिकॉल किया है तो फिर वो राइट टू रिकॉल को माने और इस्तीफा लिखने की तैयारी शुरू कर दें। आज से आपकी विधानसभा की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, चुनाव की और ज्यादा अग्रेसिव होगी केजरीवाल को लेकर के। क्या अशोक आप उनसे पूछें, क्या वो सीधे सीधे चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें इसे रेफरेंडम मान के? जनता की
दिल्ली की जनता की ईंट से ईंट सजाना था आपको, गली नाली की ईंट सजानी थी, आप ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हो। किसको धमकी दे रहे हो? दिल्ली की जनता ने आपको वोट नहीं दिया तो आप इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति को ईंट सजाना है वो ईंट बजाने की बात कर रहा है, जिसको लोगों को खुशियां देनी है वो मौत बांटने की बात कर रहा है, डेंगू चिकनगुनिया बांटने की बात कर रहा है, जिसको बिजली पानी का दाम कम करना था उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, जिसको सफाई की बात थी सारे दिल्ली में इसमें नालों का सील्ट निकाल के सड़क पे फैला दिया है। हालांकि आपने अभी कहा मेरे सवाल के जवाब में कि रेफरेंडम है केजरीवाल के काम के ऊपर, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एक बार फिर पूछा जा रहा है कि क्या रेफरेंडम है, इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को अब क्योंकि जनता ने नकार दिया, आपका ये कहना है? ये जो रुझान है जो थोड़ी देर में रिजल्ट में बदल जाएगा, मैं समझता हूं निश्चित रूप से रेफरेंडम है और दिल्ली की जनता ने वोट दिया है ये समझ करके कि ऐसे निगेटिव व्यक्ति को, निगेटिव गवर्नमेंट को जो रोज निगेटिविटी फैलाती है, दिल्ली की इमेज खराब करती है, वो अब इस्तीफा दे। आप केजरीवाल को लेके गीत वीत भी सुनाते थे कि उनके काम को लेके, उनकी कार्यशैली को लेके। आज मनोज जी क्या आपको याद आता है केजरीवाल को लेकर? आज देखिए गीत, आज का गीत का कोई समय नहीं है, क्योंकि हम तो गीत गाएंगे, हम हैपनिंग खुशी का गीत गाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन क्या, क्योंकि कैंपेन में भी अक्सर सुनाया करते थे। नहीं, आज थोड़ा सा ठहरिए मुझे अशोक भाई, अभी मुझे प्रेशराइज ना करिएगा, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूं और रिजल्ट आने दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके लिए गाऊंगा। आप नया क्या करने वाले हैं एमसीडी में? जो सवाल उठते थे कि एमसीडी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया, करप्शन दिखाई दिया एमसीडी में बीजेपी के उसमें, तो अब क्या आप नया कुछ करने वाले हैं? किस ढंग से चैलेंज होगा आपके लिए? थोड़ी देर में बताऊंगा, तो थोड़ा सा और समय दीजिए। अभी देख रहे हैं ना नर्वसनेस हमारी। अगला टारगेट विधानसभा का चुनाव है मनोज जी, तो उसमें क्या आज से आपकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और निशाने, मतलब आप रहेंगे फेस बीजेपी का दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में? नहीं, हम तो अध्यक्ष हैं, अब बाकी अध्यक्ष जो है पूरा प्रदेश को लीड करता है, मैं कर रहा हूं, और जिस दिन से अध्यक्ष बना उस दिन से मैं नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से हर उपहार हम सभी कार्यकर्ता मिलकर देना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी, ये थे मनोज तिवारी जी। साफ तौर से बीजेपी आज जिस ढंग से रुझान आ रहे हैं एमसीडी के चुनाव में, तैयारियां विधानसभा की आज से ही मनोज तिवारी जी का कहना है कि तैयारियां शुरू कर देंगे और ज्यादा आक्रामक होंगे केजरीवाल के काम को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर। राइट टू रिकॉल के मुताबिक इस्तीफा दें अरविंद केजरीवाल, ये कहा है सीधे सीधे मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मांग की है कि राइट टू रिकॉल का जिक्र करने वाले अरविंद केजरीवाल को अब इसे जनता का रेफरेंडम मानते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मनोज तिवारी ने आज तक पर इन रुझानों के मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है।